नमस्कार दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब चैनल व्यूअर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक सिंह। इस हफ्ते हम बात करेंगे संसद में पारित हुए कृषि विधेयक की, जिसे किसान अपना डेथ वारंट समझ रहे हैं। तो मित्रों, लोहिया ने एक बार कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी, और संसद की वही आवारगी विगत 19 सितंबर को संसद में कृषि विधेयक पर बिना वोटिंग के राज्यसभा में इसे पारित कर दिए जाने के संबंध में हुए हंगामे से इसका एहसास हुआ। और जब संसद की आवारगी का लोगों को एहसास हुआ तो सड़क पर किसानों की चहलकदमी बढ़ गई और मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा नजर आने लगा। तो थैंक यू मोदी जी, किसानों का मुंडन संस्कार करने के लिए आपके परम वैभव, अभूतपूर्व इच्छा शक्ति, हिटलर और मुसोलिनी को भी मात देने वाली दमन और शोषण की पराकाष्ठा में भी अपना जयकारा लगाने की आपकी कला और लीला देखकर तो लीलाधर घनश्याम भी मूर्छित हो जाते। आखिर इतनी लीलाओं की दीक्षा आपने कहां से ली? रोजगार स्वाहा, स्किल इंडिया स्वाहा, स्टार्टअप इंडिया स्वाहा, मेक इन इंडिया स्वाहा, रेलवे का निजीकरण नहीं होगा स्वाहा। राज्यसभा में संख्या बल के न रहते हुए भी बिना वोटिंग डंडे के बल पर करा लिया किसान बिल पास। किसान बाप बाप कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली तक किसान सड़कों पर हैं और आपकी पुलिस उन पर लाठियां चला रही है। किसान चिल्ला रहे हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा यह बिल, और आप हैं कि कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार करना हमारी जवाबदेही है, हम अपनी जवाबदेही से कैसे पीछे हट सकते हैं। किसान जो मांग रहे थे एमएसपी की गारंटी, वह तो आप आज तक दे नहीं पाए। रंगीन सुनहरे सपनों के स्वप्न जाल में उन्हें फांस कर बाजार के हवाले तिल तिल मरने के लिए कर दिया किसानों को। तो हे गुणसागर, धर्म रक्षक, कृपा निधान, इतनी कृपा मत करो कि हम उसे संभाल न पाए। कम से कम जैसे थे उस हाल में ही हमें रहने दो। तुम तो कभी राम मंदिर, कभी पाकिस्तान, कभी राष्ट्रवाद, कभी हिंदू मुसलमान और कभी 70 साल के बखान कर पर्दे के पीछे छिप जाते हो और सरकार के सवाल करने वालों को राष्ट्रद्रोही और धर्म विरोधी करार देते हो। तुमने स्थापित कर दिया मोदी का विरोध, यानी देश का विरोध। तुम देश से बड़े हो गए, पर जनता क्या करे? जब आप शांत मुद्रा और चिंतन मनन में होते हैं तो भूचाल आ जाता है, और जब जनता सड़कों पर हताश, निराश, परेशान होती है तो आपके मन को सुकून मिलता है। कभी गुफा पुत्र, कभी गंगा पुत्र, कभी किसान पुत्र, कभी दलित पुत्र बन जाते हैं, और जैसे जैसे आपका तिलस्म बिखरता जाता है, आपके चेहरे की लालिमा बढ़ती जा रही है। 70 साल की उम्र में भी 17 साल के लग रहे हैं, तभी तो कंगना रनावत से सपना चौधरी तक आपके पीछे पीछे चलने को मजबूर है। अभी अभी तो हिंदुस्तान के नौजवान सड़कों पर थे। 6 सालों में उन्हें इतना बेहाल कर दिया कि वे पकौड़ा तलने के लायक भी नहीं रहे। उनका सोशल मीडिया पर विरोध अभी थमा नहीं था कि आपने धीरे से आकर किसानों को चीटी काट ली। बिहार में चुनाव है, दनादन घोषणाएं हो रही है, लेकिन 2015 के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ कोई नहीं जान पाया। प्रवासी मजदूर आपके द्वारा दिए गए दर्द को अभी भूले नहीं। आज भी बदहाल है बिहार, बारे आपका पार्टनर नीतीश कुमार। सभी संवैधानिक पदों पर अपनी विचारधारा के लोगों को बैठाकर लोकतंत्र की हत्या करवा दी। पहले नोटबंदी कर पूरे देश को लाइन में लगाया, फिर जीएसटी लाकर छोटे कारोबारियों को परेशान किया। कोरोना तो मार ही रहा था, आपकी देशबंदी ने छीन लिया 12 करोड़ लोगों का रोजगार। यह सब देखकर आप मंद मंद मुस्काए। भला बेचारा किसान ही क्यों बचे रहते, कर दिया इनके डेथ वारंट पर साइन। आपकी मनमोहनी लीलाओं का कायल है देश। बड़े प्यार से आपको चुना था प्रधान सेवक, तो आपका शासनकाल भी याद रहना चाहिए। अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाकर
एक एक कर देश की धरोहर कंपनियों को बेच दिया। पिछले जन्म में शायद अडानी अंबानी से बहुत ज़्यादा कर्ज लिया होगा आपने। 70 सालों की मेहनत का प्रतिफल हैं आप मोदी जी। देश के बंटवारे में जितना जिन्ना का हाथ था उतना ही हिंदू महासभा का। अंग्रेजों से आपके आकाओं ने सीख लिया था, फूट डालो राज करो। वहाँ से जनसंघ और आरएसएस ने पूरी कसरत की। आडवाणी के रथ में खून के धब्बे लगे और आपने जब गुजरात की गद्दी संभाली तो वहाँ भी रक्त तिलक कर नफरत के विस्वेल से आपने सत्ता को शोभायमान किया। और अब तो पार्टी और आरएसएस का कद भी आपने इतना छोटा कर दिया कि माइनस मोदी सब 0-0, एक अकेला मोदी हीरो। लेकिन जनता धीरे धीरे आपके जुमलों और जलबों के बीच त्राहिमाम कर रही है। यह मुक्ति चाह रही है। संघर्ष की आवाज़ गोलियों से नहीं दबती। कितनों को जेल में डालोगे, कितनों को फंसाओगे झूठे केस में। संसद को प्रणाम किया, उसकी मर्यादा ध्वस्त हो गई। संविधान को छुआ, उसके मायने बदल गए। अब झंडा बदलना और गांधी की जगह गोडसे सावरकर को डंके की चोट पर महान बताना बाकी है। हो सके तो रुपए पर गांधी की जगह अपना फोटो डालकर अमर हो जाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा। हे कृपा निधान। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।